ओके, कंटिन्यू बच्चों। ये तो हो गया। सपोज करो यू हैव गिवन स्ट्रिंग a प्लस a। सपोज वी आर टेकिंग अ डिफरेंट स्ट्रिंग फॉर सेम ग्रामर। अब यहां पर देखिए हमने स्ट्रिंग क्या ले ली, a प्लस a इंटू ए। तो सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। सेम प्रोसीजर मीन्स यू हैव टू कंस्ट्रक्ट टू डिफरेंट पार्स ट्री फॉर द सेम स्ट्रिंग एंड फॉर द सेम ग्रामर, और you have to derive two different या more than one different leftmost derivation using sequential और sentential form। क्लियर है? तो इसको मैं फटाफट इसको कर देता हूँ क्योंकि सेम चीज है। इसका क्यों लिया मल्टीप्लीकेशन अभी बताता हूँ। तो जैसे देखो एक सफिशियंट, एक स्ट्रिंग से सफिशियंट प्रूफ करने के लिए कि ग्रामर हमारा क्या है, एम्बिगुअस ग्रामर है। एक हमने आपको समझाने के लिए ले लिया। तो ये देखिए सबसे पहला प्रोडक्शन क्या लिया हमने, ई टू ई प्लस ई। अब ई को यहां पर देखिए हमने किससे रिप्लेस किया, ए से। अब इस ई को रिप्लेस किया क्योंकि हमारे पास एक ऑपरेटर प्लस है, दूसरा ऑपरेटर क्या है, मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन लगा दिया। कौन सा प्रोडक्शन लिया है, ई टू ई इंटू ई। ठीक है, अब इस ई की जगह ए, इस ए की जगह ए, स्ट्रिंग डिराइव हो गई। इसके लिए पास ट्री भी बना लो बच्चों साथ के साथ। सबसे पहला प्रोडक्शन ई टू ई प्लस ई, फिर किसको आपने लेफ्ट वाले ई को इसको किससे रिप्लेस किया, ए से। फिर राइट वाले ई को इसको किससे रिप्लेस किया, ई इंटू ई से। फिर इस वाले ई को क्योंकि लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन है तो लेफ्ट वाला वेरिएबल सबसे पहले रिप्लेस होगा ए से। फिर लेफ्ट वेरिएबल ए आता है, इसको रिप्लेस कर दिया। अब जब इसकी स्ट्रिंग कंस्ट्रक्ट करेंगे बच्चों, स्टार्ट से करेंगे, केवल लीफ नोड को कॉन्केटनेट करते हैं। देखो सबसे पहले ए आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर ये लीफ नोड नहीं है, ए लीफ नोड है, ए आया, फिर मल्टीप्लीकेशन आया, फिर क्या आया लास्ट में, ए वापस कहां चले जाएंगे, रूट पे। ठीक है, तो जब पास ट्री से भी स्ट्रिंग जनरेट करते हैं तो सेम आ रही है। अब ये दूसरा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन है फॉर द सेम स्ट्रिंग। देखो यहां पर सबसे पहला प्रोडक्शन ई प्लस ई लिया था, यहां पर लिया ई इंटू ई। ठीक है, अब इस ई को चूंकि मल्टीप्लीकेशन आ चुका है, अब क्या आना चाहिए, प्लस। इसको हमने रिप्लेस कर दिया, चूंकि लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन को फॉलो कर रहे हैं तो ई को रिप्लेस कर दिया ई प्लस ई से। ठीक है, अब देखो प्लस भी आ गया, मल्टीप्लीकेशन भी आ गया। सिंपली ई को अब किससे रिप्लेस करेंगे, ऑपरेंड से। ए से रिप्लेस कर दिया, ए से रिप्लेस कर दिया, ए से रिप्लेस कर दिया। सिमिलरली इस ट्री को फॉलो किया, ई को रिप्लेस किया ई इंटू ई से, चूंकि लेफ्ट मोस्ट है तो लेफ्ट वाले ई को रिप्लेस किया था यहाँ पर ई प्लस ई से, लेफ्ट वाले ई को रिप्लेस किया ई से, फिर जो एक्सट्रीम लेफ्ट है, फिर जो एक्सट्रीम लेफ्ट है। इसको भी जब आप कॉन्कटनेट करेंगे बच्चों तो ये आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर ए आएगा, फिर मल्टीप्लीकेशन आएगा, फिर आएगा, वापस रूट पे चले जाएंगे। यहां तक तो क्लियर हो गया आई होप। तो इस तरीके से वी कैन प्रूव और शो दैट हाउ अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इज एम्बिगुअस। ठीक है, अब आता है दूसरा इसमें चीज बच्चों कि हाउ टू रिमूव द एम्बिग्यूटी फ्रॉम द ग्रामर। अगर इस एम्बिगुअस ग्रामर को हमें किसमें कन्वर्ट करना है, अनएम्बिगुअस में। किसमें कन्वर्ट करना है, अनएम्बिगुअस में। तो हाउ टू कन्वर्ट एम्बिगुअस ग्रामर इनटू अनएम्बिगुअस ग्रामर। ठीक है, एक चीज में और आती है बच्चों कि इस ग्रामर को एम्बिगुअस से अनएम्बिगुअस करने में कोई रूल नहीं होता, कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं होता, रिटन प्रोसीजर नहीं है। इसीलिए कुछ ग्रामर अनएम्बिगुअस बन सकते हैं, उनको बना दिया जाता है। ठीक है ना, कुछ अभी बताएंगे क्या फॉलो करते हैं। और कुछ ऐसे ग्रामर होते हैं जो परमानेंट एम्बिगुअस ही होते हैं, उनको हम अनएम्बिगुअस चेंज नहीं कर सकते। वो लैंग्वेज उनकी हमेशा क्या होती है, एम्बिगुअस ही होती है। दैट टाइप ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री और एम्बिगुअस ग्रामर इज कॉल्ड इनहेरेंटली एम्बिगुअस ग्रामर। क्लियर है, क्योंकि उनकी जो एम्बिग्यूटी होती है ना तो लेफ्ट रिकर्सन से होती है, ना तो लेफ्ट फैक्टरिंग से होती है, न प्रेसिडेंस रूल्स होती है, न तो एसोसिएटिविटी रूल्स होती है, जो आगे मैं डिस्कस करूंगा। तो दैट टाइप ऑफ ग्रामर इज कॉल्ड इनहेरेंटली एम्बिगुअस ग्रामर। इनहेरेंटली मीन्स वो अनएम्बिगुअस कभी बन ही नहीं सकती। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल बताऊंगा। अब आती है बात कि इसको अनएम्बिगुअस में कन्वर्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं कि एम्बिग्यूटी का रीजन क्या है, क्यों होती है। क्योंकि जब ग्रामर, क्योंकि हम ही कंस्ट्रक्ट करते हैं किसी भी लैंग्वेज के लिए ग्रामर। ठीक है, तो जब हम ग्रामर लिखते हैं तो हम कुछ चीजों को अगर ध्यान दे लें
तो जो हम ग्रामर लिखेंगे वो अनएम्बिगुअस होगा, ठीक है ना, एक्सेप्शनल छोड़ के। मैंने जिसे बोला कि इनहेरेंट ग्रामर जो होता है वो हमेशा एम्बिगुअस ही रहेगा। तो वो चीज क्या देखनी होती है वो अब आप ध्यान से सुनो। अगर हम इसमें पहला जो चीज होता है बच्चों वो होता है एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी, और दूसरी चीज होती है प्रेसिडेंस। ये नाम तो सुना होगा, एसोसिएट और प्रेसिडेंस रूल। एसोसिएटिविटी का मतलब होता है, चूंकि यहां पर क्या है, जैसे मैं पर्टिकुलर ग्रामर की बात करता हूं तो इसमें प्लस और मल्टीप्लिकेशन क्या है, ऑपरेटर है, और ये ऑपरेंड्स है, और ये स्ट्रिंग जो बनी है इसी से मिलके बनी है, ऑपरेटर और ऑपरेंड से। तो जब इसके लिए ग्रामर बनाएंगे तो इस चीज का ध्यान देंगे कि चूंकि अगर इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें अगर जैसे मान लो प्लस है, किसी एक ही एक्सप्रेशन में अगर दो प्लस आते हैं तो आप सबसे पहले उस एक्सप्रेशन में किसको सॉल्व करते हो, लेफ्ट वाले प्लस को करते हो नहीं, फिर जो इसका रिजल्ट आता है फिर रिमेनिंग के साथ करते हो सॉल्व। यानी कि अगर किसी एक ही एक्सप्रेशन के अंदर मोर देन वन सेम ऑपरेटर्स होते हैं तो हम क्या रूल फॉलो करते हैं, दैट इज कॉल्ड लेफ्ट एसोसिएटिव रूल। लेफ्ट एसोसिएटिव का मतलब होता है कि अगर किसी ऑपरेटर का प्रेसिडेंस सेम होता है या सेम ऑपरेटर, दोनों चीज ध्यान देना, सेम प्रेसिडेंस या सेम ऑपरेटर, ये भी हो सकता है कि दो डिफरेंट ऑपरेटर हों और प्रेसिडेंस सेम हो, जैसे प्लस और माइनस, दोनों का प्रेसिडेंस ऑपरेटर का नाम डिफरेंट है लेकिन प्रेसिडेंस दोनों क्या है, सेम है। इसलिए मैंने दोनों चीज बोली कि या तो दो डिफरेंट ऑपरेटर विथ सेम प्रेसिडेंस या सेम ऑपरेटर इन अ सिंगल एक्सप्रेशन, एक ही एक्सप्रेशन में, जैसे मान लो लिख दिया a प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस ई, ऐसे एक ही एक्सप्रेशन है। तो आप जानते हो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम क्या सॉल्व करते हैं, लेफ्ट टू राइट एक टाइम पर केवल दो ऑपरेंड्स को सॉल्व करते हैं। दो ऑपरेंड्स मींस उनके बीच में क्या होता है, सिंगल ऑपरेटर, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं बच्चों एसोसिएटिविटी। जब ऑपरेटर का प्रेसिडेंस सेम होता है तो उसमें क्या देखते हैं, एसोसिएटिविटी, और उस एसोसिएटिविटी में दो भी होती है, या तो लेफ्ट एसोसिएटिव होगा या तो राइट एसोसिएटिव होगा। लेफ्ट एसोसिएटिव होगा तो एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, लेफ्ट टू राइट, अगर राइट एसोसिएटिव है तो राइट टू लेफ्ट। ये तो बात हो गई एसोसिएटिविटी की। अब जैसे एसोसिएटिव में, इसीलिए मैंने ए स्ट्रिंग ली एसोसिएटिविटी के लिए। इस एक्सप्रेशन के अंदर दो प्लस हैं, क्लियर है। तो हम इसमें सबसे पहले चूंकि प्लस के बारे में हम जानते हैं ये क्या होता है, लेफ्ट एसोसिएटिव, क्योंकि अगर एक से ज्यादा प्लस आते हैं तो सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं, लेफ्ट वाले को। अब इसका जो भी रिजल्ट आएगा, ठीक है, फिर इसके साथ इसके साथ जोड़ दिया जाएगा, दैट इज उसके बाद ये सॉल्व किया जाएगा। तो इसी रूल को फॉलो करते हुए अगर ये ग्रामर री रिटेन हो, दोबारा लिखी जाए तो एम्बिग्यूटी रिमूव हो जाएगी, क्योंकि इसमें भी डाउट ही नहीं रहेगा, फिर दो एक आपका ये डेरिवेशन हो ही नहीं सकता। कैसे, अभी दिखाता हूं, ठीक है। सिमिलरली बच्चों यहां पर प्रेसिडेंस की बात कर रहा था मैं, अगर प्रेसिडेंस की बात कर रहा था, सेम एक्सप्रेशन के अंदर दो या दो से ज्यादा डिफरेंट ऑपरेटर विथ डिफरेंट प्रेसिडेंस, जैसे यहां प्लस और मल्टीप्लिकेशन दो डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं और दोनों का प्रेसिडेंस अलग है, और हायर प्रेसिडेंस किसका है, मल्टीप्लिकेशन का, उसके बाद किसका है, प्लस का। तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, प्लस को। तो प्लस को सॉल्व करने का मतलब बच्चों कि सबसे पहले कौन सा एक्सप्रेशन सॉल्व होगा, a इंटू ए, उसके बाद क्या सॉल्व होगा, a प्लस जो भी इसका रिजल्ट आएगा। तो कभी इसमें दिक्कत नहीं हो सकती है, अगर इसी के अकॉर्डिंग ग्रामर लिखा हुआ है तो इसमें दिक्कत नहीं हो सकती। अब कहोगे इसके अकॉर्डिंग ग्रामर कैसे लिखा जाता है, वो मैं आपको बताता हूं। अब देखो बच्चों, इसके अकॉर्डिंग ये भी बता दूं, अगर हम एसोसिएटिविटी रूल फॉलो करें तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा पास्ट ट्री यहाँ पर सही है। मैंने बोला था ना कि एक से ज्यादा तो होते हैं लेकिन सारे सही
नहीं होते हैं, इसलिए एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो सही कौन सा है, अब इसमें देखते हैं। चूंकि ये क्या है, लेफ्ट एसोसिएटिव है, तो यानी कि हम किससे रिप्लेस करेंगे, सबसे पहले जो लेफ्ट वाला होगा उसको पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले किसको सॉल्व किया गया है, e2, ये डायरेक्टली कर दिया गया, ठीक है। फिर e2 a प्लस ए, पहले हमें इधर सॉल्व किया है, क्लियर है। तो यानी कि इसका मतलब कौन सा हुआ कि ये वाला हमारा सही है। हम हमेशा किधर सॉल्व करेंगे, अब हाँ ट्री में भी बता दूं, पास्ट ट्री में हम कैसे पता करेंगे लेफ्ट एसोसिएटिव है, या सेंटेंशियल फॉर्म में कैसे पता करेंगे कि ये लेफ्ट एसोसिएटिव है, जब हम केवल लेफ्ट वाले वेरिएबल को रिप्लेस करेंगे सबसे पहले, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू इसमें जो भी स्ट्रिंग होती है। तो जैसे देखो इस ट्री में कैसे पता चलेगा, अगर ट्री हमेशा किधर ग्रो हो रहा है, केवल लेफ्ट में, तो इसका मतलब ट्री क्या है हमारा बच्चों, लेफ्ट रिकर्सिव या लेफ्ट एसोसिएटिव। हाँ अब एक वर्ड याद आ गया, लेफ्ट रिकर्सिव। एक्चुअल में जो एसोसिएटिविटी होती है उसके लिए ग्रामर में रूल होता है रिकर्जन का बच्चों, रिकर्शन बताया था। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में दो टाइप होते हैं, लेफ्ट रिकर्शन और आर राइट रिकर्शन, ठीक है। अब इसको डिटेल बाद में कभी बताऊंगा। अब लेफ्ट रिकर्शन और राइट रिकर्शन, इन दोनों का रिलेशन होता है एसोसिएटिविटी से, ठीक है। अगर कोई भी ग्रामर लेफ्ट एसोसिएटिव है, ठीक है, तो उसमें केवल किस टाइप का रिकर्शन होना चाहिए बच्चों, लेफ्ट रिकर्सिव। केयरफुली, अगर कोई भी ग्रामर या कोई भी ऑपरेटर ग्रामर के अंदर लिखा है और वो ऑपरेटर क्या किस तरह से बिहेव करता है, लेफ्ट एसोसिएटिव बिहेव करता है, तो उसमें जो प्रोडक्शन फॉलो किया गया होगा वो प्रोडक्शन किस टाइप होना चाहिए, लेफ्ट रिकर्सिव। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ e प्लस ई, तो यहाँ पर ऑपरेटर क्या है बच्चों आपका, प्लस, तो प्लस क्या होता है, लेफ्ट एसोसिएटिव। तो लेफ्ट एसोसिएटिव का मतलब होता है, पहली चीज रिकर्शन आपको बताया था क्या होता है। रिकर्शन ग्रामर में कैसे पहचानते हैं कि जो लेफ्ट साइड वेरिएबल होता है, अगर वही सेम नेम का वेरिएबल कहाँ हो, राइट साइड कहीं पर भी हो, तो वो क्या होता है, रिकर्सिव प्रोडक्शन होता है। अब उसमें भी दूसरी कैटेगरी आ गई कि लेफ्ट रिकर्सिव प्रोडक्शन है या राइट रिकर्सिव प्रोडक्शन है। तो उसकी पहचान क्या होती है बच्चों, कि अगर वो वेरिएबल जो लेफ्ट साइड वाला है राइट साइड में एक्सट्रीम लेफ्ट है, किधर है, एक्सट्रीम लेफ्ट है, तो लेफ्ट रिकर्सिव होगा, या तो एक्सट्रीम राइट है तो राइट रिकर्सिव होगा। तो यहां पर देखिए ये हाँ ये प्रॉब्लम तभी आती है एम्बिग्यूटी वाली, कि अगर एक ही प्रोडक्शन के अंदर दोनों रिकर्शन हो, देखो लेफ्ट एज वेल एज राइट, अगर एक प्रोडक्शन के अंदर एक ही रिकर्शन हो, या तो लेफ्ट रिकर्शन हो या तो राइट रिकर्शन हो, तो कभी एम्बिगुअस नहीं होता है। ये कोई रूल नहीं है, इन चीजों को ध्यान देना पड़ता है, ठीक है, जब ग्रामर को लिखा जाता है उसी टाइम। तो जैसे यहां पर देखिए इस प्रोडक्शन में देखिए e2 e प्लस ई है, तो इसमें दोनों है बच्चों। पहली चीज रिकर्शन की पहचान बताया था कि लेफ्ट साइड ई है, राइट साइड भी ई आ गया। अब ये लेफ्ट रिकर्सिव है, राइट रिकर्सिव है, तो लेफ्ट रिकर्सिव मतलब केवल इस साइड, अब राइट साइड आते हैं इस साइड, तो जो ई है एक्सट्रीम लेफ्ट है, तो लेफ्ट है यानी कि इसकी वजह से क्या हो गया, ये लेफ्ट रिकर्सिव। और ये वाला ई क्या है, एक्सट्रीम राइट है, तो इस वाले ई की वजह से क्या हो गया, ये राइट रिकर्सिव। यानी एक ही प्रोडक्शन में लेफ्ट रिकर्शन एंड राइट रिकर्शन दोनों है। इसलिए यहां से देखकर भी आप बिना डेरिवेशन के बता सकते हो कि ग्रामर आपका एम्बिगुअस है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे रिमूव करते हैं बच्चों, लेफ्ट रिकर्सिव और राइट रिकर्सिव प्रॉब्लम को। इसको रिमूव करने के लिए हम क्या देखते हैं कि जो ऑपरेटर वहां यूज किया गया है वो ऑपरेटर क्या है, लेफ्ट है या राइट। लेफ्ट राइट मीन्स एसोसिएटिविटी की बात हो रही है, तो प्लस हमारा क्या है, लेफ्ट एसोसिएटिव। तो इसका मतलब है कि ये प्रोडक्शन प्लस के साथ हमेशा क्या होगा, लेफ्ट रिकर्सिव होगा, बिकॉज प्लस इज लेफ्ट एसोसिएटिव। मीन्स अगर इसको लेफ्ट एसोसिएटिव बना दिया गया बच्चों, तो इसमें कभी भी दो ट्री नहीं बनेंगे। बाकी चीज मैं रफ कर दे रहा हूं फिर दोबारा से बनाते हुए, क्योंकि होश पहुंच हो रही है। देखो इसको हम रीराइट कर रहे हैं। अब हम क्या बना रहे हैं, इसका अनएम्बिगुअस ग्रामर अगर हम बना रहे हैं, तो मैंने कहा एक एक ग्रामर को रीराइट करो। E2 मैंने कहा अब इसको बनाते हैं केवल
लेफ्ट रिकर्सिव। क्यों? प्लस क्या है आपका? लेफ्ट एसोसिएटिव। तो इसका मतलब राइट वाले वेरिएबल का नाम आपको चेंज करना पड़ेगा, बस जितना ही करना होता है, क्योंकि वेरिएबल की वजह से रिकर्शन है। तो इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, वेरिएबल नेम विल बी एनीथिंग एक्सेप्ट ई। तो मान लो मैंने टी रख दिया, ठीक है। अब ये देखो बच्चों, इसमें एम्बिग्यूटी कभी नहीं होगी, स्ट्रिंग डिराइव कर लेंगे, अभी देखेंगे। इसी तरह दूसरा प्रोडक्शन हमारा है ई इंटू ई का, ध्यान देना। पहले हम ब्रेक करते हैं एसोसिएटिविटी, फिर आते हैं प्रेसिडेंस पे। तो एसोसिएटिविटी किसकी वजह से चेक करते हैं? रिकर्शन की वजह से, ध्यान देना। तो अब मल्टीप्लिकेशन का सबसे पहले चेक करेंगे कि किस टाइप का एसोसिएटिव है, लेफ्ट एसोसिएटिव है या राइट है। मींस अगर एक एक्सप्रेशन के अंदर एक से ज्यादा मल्टीप्लिकेशन आता है तो आप सबसे पहले किस वाले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे। तो आप किसको सॉल्व करते हैं? सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसका रिजल्ट जो आएगा इसके साथ, फिर इसका रिजल्ट जो आएगा इसके साथ। मींस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? लेफ्ट एसोसिएटिव। यानी कहीं पर भी ग्रामर में मल्टीप्लिकेशन का यूज किया गया है प्रोडक्शन में, तो वो प्रोडक्शन क्या होना चाहिए बच्चों? लेफ्ट रिकर्सिव। तो कभी भी एम्बिगुअस नहीं होगा। यानी कि मल्टीप्लिकेशन है तो इसका मतलब यही हुआ, यही प्रोडक्शन है ई टू। देखो इसमें दोनों हो गया, लेफ्ट रिकर्शन इस वाले लेफ्ट वेरिएबल की वजह से, और राइट वाले वेरिएबल की वजह से राइट रिकर्शन। तो राइट वाला रिकर्शन हटा देते हैं, वेरिएबल हटा देंगे तो रिकर्शन राइट हट गया, केवल लेफ्ट रिकर्शन। यानी एक प्रोडक्शन में केवल एक ही रिकर्शन हो। मैं नहीं कहता लेफ्ट ही हो, वो राइट भी हो सकता है, लेफ्ट भी हो सकता है। कंडीशन क्या होनी चाहिए कि वहां पर जो ऑपरेटर अवेलेबल है वो लेफ्ट एसोसिएटिव है या राइट एसोसिएटिव है। अब क्या करते हैं? अब यहाँ पर फिर डिफरेंट वेरिएबल लेना पड़ेगा। अब ये कहोगे फिर टी, नहीं, अब फिर डिफरेंट जो अवेलेबल वेरिएबल है उसके अलावा, ठीक है ना। तो मान लिया हमने ले लिया एफ, न तो ई है न तो टी है। अब आप चेक करिएगा कि ये आपका क्या है? लेफ्ट रिकर्सिव। अब आती है बच्चों ए की बात, ई टू ए, ये आप और करके ऐसे एक ही बात होती है, ध्यान देना। अब इसमें क्या करेंगे बच्चों? इसमें तो कोई रिकर्शन है ही नहीं क्योंकि कोई ऑपरेटर है नहीं, ये तो ऑपरेंड से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब दिक्कत क्या होगी बच्चों कि अगर हमें सपोज करो इस वाले प्रोडक्शन पे जाना है, इस प्रोडक्शन पे जाना है, तो हम कैसे पहुंचेंगे? कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। इस वाले प्रोडक्शन पर हमको जाना है तो हम कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। या सिंपली कहो, इसमें केवल हमें क्या रिप्लेस करना है? अगर प्लस वाली स्ट्रिंग कोई बनानी है हमें ए प्लस ए, तो कितनी बन जाएगी? मल्टीप्लिकेशन इसमें आ ही नहीं सकती, क्योंकि अभी यहां पर हम ये डिफरेंट प्रोडक्शन हो गया, ठीक है। तो अब क्या करते हैं कि इसको अगर हमें सपोज करो कोई स्ट्रिंग प्लस को बाईपास करना है, केवल मल्टीप्लिकेशन है, तो हम उसको डायरेक्ट बाईपास कर जाते हैं, प्लस के साथ मिक्स नहीं करते। तो बाईपास का मतलब इस टी को रिप्लेस कर दें अगर ई टू डायरेक्टली टी, तो प्लस वाला प्रोडक्शन आएगा नहीं। तो टी को ये केवल किसके लिए हो गया? मल्टीप्लिकेशन के लिए। यानी स्पेशलाइज कर दिए कि अगर प्लस ऑपरेटर है तो उसके लिए प्रोडक्शन क्या है? ई, और मल्टीप्लिकेशन है तो टी। और चूंकि चलना कहाँ से? स्टार्ट से, तो यहाँ से टी इस पर सेकेंड प्रोडक्शन पर कैसे जाएंगे? हम डायरेक्टली इसको बाईपास करेंगे प्लस को। अगर प्लस को, उसका बाईपास का फायदा क्या हुआ कि अगर टी से वापस यहाँ आ गए, अब यहाँ पर देखो, अब इसका नाम हमने बदल दिया, क्योंकि यहाँ ई था तो ई इंटू एफ था, चूंकि ये क्या था आपका? लेफ्ट रिकर्सिव। तो चूंकि लेफ्ट साइड वेरिएबल यहाँ होना चाहिए, जिसे हमने ई किया था, ई इंटू एफ किया था, ठीक है। तो ये सही था, लेकिन मैंने क्या कहा कि अब जितने भी ऑपरेटर हैं, चूंकि अब प्रेसिडेंस की वजह से, अब क्या करेंगे? अभी 1 मिनट वहीं पर आते हैं, फिर आपको बताते हैं। ये तो ठीक है बच्चों। अब क्या करते हैं? एसोसिएटिविटी रूल तो ठीक है, अब बात आती है प्रेसिडेंस की। एसोसिएटिव रूल अप्लाई करने के बाद प्रेसिडेंस रूल अप्लाई करते हैं। प्रेसिडेंस रूल के अकॉर्डिंग, प्रेसिडेंस रूल के अकॉर्डिंग जो सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस एंजॉय करता है वो सबसे कहाँ होगा? लास्ट लेवल पे। यानी कि जैसे एसोसिएटिविटी के लिए रिकर्शन रूल अप्लाई करते हैं, प्रेसिडेंस के लिए क्या अप्लाई करते हैं? लेवल रूल। लेवल रूल का मतलब होता है
कि जिस ऑपरेटर या ऑपरेंड्स का सबसे हाई प्रेसिडेंस होगा उस ग्रामर के लेवल में सबसे क्या होगा, सबसे नीचे लेवल। ये लेवल होता है, इसका फर्स्ट लेवल है, ये सेकंड लेवल है, ये थर्ड लेवल। अब रीराइट कर रहे हैं, इस पर मत जाओ, ठीक है। तो जिसका हाईएस्ट प्रेसिडेंस होगा सबसे नीचे होगा, जिसका सबसे कम प्रेसिडेंस होगा सबसे फर्स्ट प्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो उसी अकॉर्डिंग लिखते जाते हैं, प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग। फर्स्ट प्रेसिडेंस, सेकेंड प्रेसिडेंस, थर्ड प्रेसिडेंस, यानी सबसे कम प्रेसिडेंस पहला प्रोडक्शन, उससे थोड़ा ज़्यादा सेकेंड, उससे थोड़ा ज़्यादा, सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस वाला सबसे नीचे। तो एक चीज़ आपको बता दूं, नहीं पता होगा, सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस होती है बच्चों आइडेंटिफायर्स की या ऑपरेंड्स की, जो नंबर्स होते हैं टर्मिनल्स ABCD या 0 1 2 3, दीज आर कॉल्ड ऑपरेंड्स। तो ऑपरेंड्स के आइडेंटिफायर्स का जो प्रेसिडेंस होता है सबसे ज़्यादा होता है। तो हमेशा कहाँ होगा, जब हाईएस्ट प्रेसिडेंस है तो उसका लेवल सबसे नीचे होगा। अब ये नाम वेरिएबल का चेंज कर दो लेफ्ट साइड, क्योंकि ये सब अलग अलग प्रोडक्शन, मैंने कहा नंबरिंग हो जाती है। तो जो सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस होगा सबसे नीचे होगा, ए, केवल ए वाला लिखो। अब सबसे उसके बाद किसका प्रेसिडेंस सबसे कम किसका होता है, सबसे कम प्रेसिडेंस इन तीनों में प्लस का होता है। तो प्लस पहला प्रोडक्शन, अब ध्यान से देखना, प्लस पहला प्रोडक्शन। तो स्टार्ट चूंकि ई से किया था, अब चूंकि हमें किस पर पहुंचना है, मल्टीप्लीकेशन पर पहुंचना, दूसरे प्रोडक्शन पर। तो कैसे पहुंचेंगे दूसरे प्रोडक्शन पे, क्योंकि ई तो लिख नहीं सकते, क्योंकि ई किसके लिए है, फर्स्ट प्रोडक्शन के लिए। तो दूसरे वाले को केवल रिप्लेस कर सकते हैं टी को, ठीक है। तो टी को अगर हमें बाईपास, प्लस को बाईपास करना है तो ई डायरेक्टली कहाँ जाएगा, टी। तो अगला वाला प्रोडक्शन मल्टीप्लीकेशन क्या हो गया, टी। जब टी होगा इसमें लेफ्ट रिकर्शन का रूल फॉलो करते हैं, टी इंटू, अब नया वेरिएबल, क्योंकि यहाँ टी नहीं लिख सकते, टी इंटू टी, तो यहाँ क्या लिख दिया, नया वेरिएबल हमने लिख दिया एफ। अगर हम मल्टीप्लीकेशन को बाईपास करके, यानी सेकंड वाले को बाईपास कर कहाँ जाना, थर्ड, तो जो इधर वेरिएबल है इसको लिख दिया एफ, और ये हो गया एफ टू ए। कुल मिला ये कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि सबसे पहले इस ग्रामर में क्या फिट करते हैं, रिकर्शन, या तो लेफ्ट रिकर्शन या तो राइट रिकर्शन अकॉर्डिंग टू देयर एसोसिएटिविटी। फिर क्या फिट करते हैं, प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस का मतलब लेवल होता है कि पहला प्रोडक्शन कौन होगा, दूसरा कौन होगा, तीसरा कौन होगा, चौथा कौन होगा। तो हम उनका क्या लिख लेते हैं, प्रेसिडेंस। जिसका सबसे कम होता है पहला, फिर उससे दूसरा, इसी तरीके से सबसे लास्ट में चले जाते हैं। और बाईपास करने का मतलब क्या था कि जैसे अगर हम एक बार टी के प्रोडक्शन पर आ गए बच्चों, टी टू टी इंटू एफ, तो वापस यहाँ से हम कभी भी प्लस वाले पर नहीं जा पाएंगे, कहीं से कोई चांस नहीं है, क्योंकि इसको टी से रिप्लेस कर सकते हैं या एफ से, ठीक है। तो अब नीचे, यानी हमेशा ये प्रेसिडेंस को फॉलो करेगा सॉल्व करने का। एक बार अगर सबसे लोवेस्ट वाला सॉल्व हो गया, तो अगर हम एक बार अगले वाले पर उससे हाईएस्ट वाले प्रेसिडेंस पर पहुंच गए तो वापस लोवेस्ट पर नहीं आएंगे, जिसकी वजह से एम्बिग्यूटी वाली प्रॉब्लम सॉल्व क्रिएट होती है। देखो जैसे यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया, एक बार प्लस लिख लिया, ठीक है, प्लस लिखते गए, प्लस लिखते गए, ठीक है। वापस हमने क्या किया यहाँ पर, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सही है। यहाँ पर प्लस के बाद मल्टीप्लाई को सॉल्व किया, तो इसमें ये रूल फॉलो हुआ है प्रेसिडेंस का। सबसे पहले कौन सॉल्व हुआ, सॉरी नहीं फॉलो हुआ है, ध्यान देना। प्रेसिडेंस, जो प्रेसिडेंस होता है उसमें ट्री में जानते हो आप, सबसे पहले कौन सॉल्व होता है, जो बॉटम टू अप होता है वो सॉल्व हुआ है, ठीक है। तो इसमें फॉलो हुआ है, ठीक है। एक बार पहले वाले प्लस को हम बाईपास करके मल्टीप्लीकेशन पर आ गए, तो दोबारा हमने कहीं प्लस वाला प्रोडक्शन यूज नहीं किया है। इसी तरह ट्री में उल्टा होता है, डेरिवेशन में तो प्लस से मल्टीप्लीकेशन, और पास्ट ट्री में क्या होता है बच्चों, चूंकि बॉटम टू अप सॉल्व होता है, तो बॉटम, इसका मतलब क्या हुआ, इसीलिए बॉटम में हम हाईएस्ट प्रेसिडेंस रखते हैं, ठीक है ना। तो बॉटम में हाईएस्ट प्रेसिडेंस रखने का मतलब कि ट्री बॉटम से सॉल्व होता है। देखो सबसे बॉटम में क्या सॉल्व होगा, ए इंटू ए पहले सॉल्व होगा, क्योंकि इसका प्रेसिडेंस प्लस से ज्यादा होता है। फिर क्या आएगा, ए प्लस, जो इसका रिजल्ट आएगा। तो ये पास्ट ट्री इसके लिए सही है, ये गलत है। देखो ये बॉटम टू अप सॉल्व होगा तो पहले क्या सॉल्व होगा, ए प्लस ए, जो कि गलत है। उसके बाद सॉल्व होगा जो इसका रिजल्ट आएगा इंटू ए, ठीक है। इसी तरह डेरिवेशन में देखो, सपोज करो हम प्रोडक्शन क्या ले लिए, मल्टीप्लीकेशन का, फिर उसके बाद हम क्या ले रहे हैं, प्लस का। तो इसका मतलब हुआ कि यहां पर हम गलत चल रहे हैं। हम एक बार मल्टीप्लीकेशन वाला प्रोडक्शन लेके वापस प्लस वाले पर नहीं जाएंगे, जैसा कि इस प्रोडक्शन में हमने चेंज किया है, ठीक है ना। अब देखो कोई भी तरीका है, एक बार इसको आप कितनी बार भी यूज कर सकते हो, रिकर्शन है नो डाउट प्लस का, लेकिन जैसे प्लस को बाईपास करोगे टी प्रोडक्शन पे जाओगे, वापस इस पर नहीं आ सकते। सिमिलरली इस पर आ गए तो वापस इस पर नहीं आ सकते, यानी एक बार हायर प्रेसिडेंस पे चले गए तो लोअर पर वापस
नहीं आ सकते, तो दिस इज अनएम्बिगुअस ग्रामर। ठीक है,